हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लॉन्ग ड्रेस लेकर आई हूँ और ड्रेस बनाने के लिए मैंने ये साड़ी ली है। और इस ड्रेस को बनाने के लिए आप जयपुरी फैब्रिक या प्लेन फैब्रिक, प्रिंटेड फैब्रिक, किसी भी फैब्रिक का यूज कर सकती हैं। मैं ये ड्रेस साड़ी से बना रही हूँ। ये कुछ इस तरह की साड़ी है। बॉटम पर अलग वर्क है, सेंटर में प्लेन है और ऊपर प्रिंटेड है। तो साड़ी की किस तरह से कटिंग करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। साड़ी में से मैंने एक पीस कट किया है टॉप के लिए, तो इसे मैंने एक बार फोल्ड किया है और दोबारा से हमें इसे फोल्ड करना है। दोबारा से मैंने इस फैब्रिक को फोल्ड किया है। फैब्रिक फुल लेयर में फोल्ड है। टॉप पीस की लेंथ मैंने ली है 15.5 इंच और ये पीस मैं सिल के तैयार 14 इंच का करूँगी। और यहाँ से हमें फैब्रिक को कट करना है। और ये बंद साइड है, ये खुली साइड है। बंद फैब्रिक फुल लेयर में फोल्ड है। बंद साइड की तरफ शोल्डर रखेंगे, तो यहाँ पे शोल्डर में रखूँगी 6.5 इंच। आर्म होल्स की लेंथ रखनी है 7 इंच। इस लाइन को खुली साइड की तरफ ड्रॉ करना है। कुर्ती साइज है, जैसे कि चौड़ाई है 38, फोर्थ रखेंगे 9.5 इंच और यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। कमर साइज है 34 इंच, यहाँ भी हमें फोर्थ भाग रखना है। 8.5 इंच रखेंगे 34 का फोर्थ और 1.5 इंच फैब्रिक यहाँ भी मार्जिन के लिए ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने ये मार्क किए हैं। दोनों मार्कों को मिलाते हुए हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करनी है। कोने पर तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे 1.5 इंच तक और इस तरह से हमें गोलाई करनी है। तो ये बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग है। इसी लाइन से 1/2 इंच की गहराई देते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। ये फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग है। गले की ड्राफ्टिंग के लिए गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच। तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। फ्रंट गले की लेंथ रखनी है 7 इंच। तो इस तरह से इंची टेप को हमें तिरछा रखना है और 7 इंच पे मार्क करना है। और गला हम रखेंगे वी शेप में। तो इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन से थोड़ी सी गहराई देते हुए गोलाई करनी है। बैक गले की लेंथ रखनी है 3 इंच। तो 3 इंच पे मार्क करेंगे। ऐसे बॉक्स बनाना है, 1/2 इंच पर गोलाई करनी है। ये मैं अलग से भी ड्राफ्टिंग करना बताऊंगी जब बैक गले की कटिंग करूंगी। तो यहाँ पे ड्राफ्टिंग की है, पहले साइड से कट करेंगे, फिर बैक आर्म होल्स की कटिंग करनी है और यहाँ से शोल्डर 1/2 इंच डाउन करेंगे। तो ये शोल्डर की तरफ से कटिंग करनी है। एक पीस को अलग करेंगे। बैक पीस की चौड़ाई 2.5 इंच लेनी है, लेंथ 3 इंच लेनी है। इस तरह से बॉक्स बना के 1/2 इंच पर गोलाई करनी है और कटिंग करनी है। तो बैक पीस में मैंने गले की कटिंग की है। अब फ्रंट पीस लेना है, इसे अच्छे से फोल्ड करके रखना है। फ्रंट गले की कटिंग करनी है और फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग करनी है। तो टॉप पीस की कटिंग मैंने कंप्लीट की है। एक बार मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। तो ये फ्रंट पीस है और ये बैक पीस है। तो टॉप पीस की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। और जैसे मैंने ये 2 पीस कट किए हैं, सेम ऐसे ही 2 पीस और कट कर लें लाइनिंग के लिए। अब मैं स्कर्ट पीस की कटिंग करना बताऊंगी। जो ड्रेस का स्कर्ट पीस रहेगा उसके लिए हमें फैब्रिक लेनी है। तो यहाँ पे मैंने जो ये फैब्रिक कट की है, ये 1.5 मीटर मैंने ये फैब्रिक रखी है। फैब्रिक को मैंने एक बार फोल्ड किया है और इसे अब दोबारा से फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक फुल लेयर में फोल्ड की है। तो पहले लेंथ रखेंगे। लेंथ मैं रखूँगी यहाँ पे 38 इंच। 38 इंच पे मार्क करना है और लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से फैब्रिक को कट करेंगे। चौड़ाई यहाँ पे रखेंगे हम कमर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। कमर साइज़ है 34, तो फोर्थ भाग रखेंगे 8.5 इंच। और एक पीस को मैं सेंटर से कट करूँगी। तो 1 इंच फैब्रिक मैं फोल्ड करने के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ। 9.5 इंच पे मैंने दूसरा मार्क किया है और 1.5 इंच का मैं मार्जिन रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। फिर इस तरह से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है
और बॉटम पार्ट पर हम घेरे से जितना है उतना ही रखेंगे, कटिंग करेंगे। तो जो तिरछी लाइन मैंने ड्रॉ की है यहाँ से लेकर बॉटम तक हमें इसे कट करना है। तो मैंने ये 2 पीस स्कर्ट के लिए कट किए हैं। अब मैं ये पीस इस तरह से 2 लेयर में रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक बैक पीस है, दूसरा फ्रंट पीस है। अब एक पीस के सेंटर पे हमें मार्क करना है और सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो सीधी लाइन ड्रॉ करके एक पीस को सेंटर से कट कर लें या फिर इस तरह से फोल्ड करें अच्छे से। तो इस तरह से एक पीस को हमें फोल्ड करना है और इस पीस को हम सेंटर से कट करेंगे। तो जो फ्रंट पीस है वो हमने सेंटर से कट किया है। तो बैक का एक पीस है, फ्रंट के 2 पीस हैं। तो यहाँ पे हमने ये कटिंग की है। फ्रिल हमें कट करनी है। चाहे तो आप 4 फ्रिल इसमें ऐड कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे 3 फ्रिल ऐड करूँगी। तो मैंने ये 3 मार्क किए हैं। तो ये 38 इंच लेंथ है। ये पीस 36 इंच का तैयार होगा। मैं 12-12 इंच की दूरी पर हमें 3 फ्रिल ऐड करनी है। फ्रिल की लेंथ हम अधिक रखेंगे 12 इंच से। फ्रिल के लिए मैंने फैब्रिक पहले से कट की हैं। एक पीस मैंने ये बॉटम पे ऐड करूँगी। ये मैंने 3 मीटर का लिया है और जो 2 पीस लिए हैं वो मैंने 1.5 मीटर के लिए हैं। ये पीस मुझे 13.5 इंच का तैयार करना है। लेंथ मैंने 14.5 इंच ली है। ऐसे ही मुझे ये तीनों पीस 13.5 इंच के तैयार करने हैं। और तो यहाँ पे मैंने ये फ्रिल के लिए 3 पीस कट किए हैं। और अब मैं सिलना बता रही हूँ। एक पीस लेना है, इस पीस को हमें सीधी तरफ से रखना है। फिर हमें ये 2 पीस लेने हैं। अब मैंने ये सेंटर से फोल्ड किए हैं 1-1 इंच। ये पीस उल्टी तरफ से रखने हैं। दोनों पीस हम सेंटर से मिलाएंगे। तो जो बैक पीस है इसमें 1 इंच फैब्रिक साइड में अधिक होगी। फ्रंट पीस मैंने सेंटर से फोल्ड किए हैं तो इसलिए बैक पीस में साइड में फैब्रिक अधिक होगी। तो हमें सेंटर से इन्हें मिलाना है और दोनों तरफ हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि सेंटर में हमें ये 17 इंच रखनी है। क्योंकि कमर साइज 34 इंच है तो 2 लेयर में हम 17 इंच रखेंगे। इस तरह से हमें मार्क करने हैं और तिरछी लाइन ऐसे हमें ड्रॉ करनी है दोनों तरफ और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है और जो साइड में ये अधिक फैब्रिक है इसे हमें कट करना है। सिर्फ मार्जिन के लिए 1.5 इंच फैब्रिक रखनी है। तो यहाँ पे हम ये साइड से कट करेंगे और बॉटम से हम इसे लास्ट में फोल्ड करेंगे फ्रिल ऐड करने के बाद। तो मैंने दोनों तरफ से इसे कट किया है। तो एक पीस हमारा ये तैयार हो गया है। अब हमें फ्रिल लेनी है। तो फ्रिल पहले बॉटम से ये मैंने एक फ्रिल ली है। तो ये 1.5 मीटर की फ्रिल है। इसकी चौड़ाई 1.5 मीटर है, 14.5 इंच और ये 13.5 इंच का मैंने ये पीस तैयार किया। बॉटम से मैंने इसे फोल्ड किया है और दोनों साइड से भी मैंने इसे फोल्ड किया है। बॉटम से और साइड से मैंने इसे फोल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ 1/2 इंच की दूरी पर मैंने बड़े नंबर से सिलाई लगाई है। इसकी गैदरिंग करनी है। तो हमें धागे को इस तरह से खींचना है। एक तरफ आप नॉट लगा लें, दूसरी तरफ से धागे को खींचते हुए हमें कमर मेजरमेंट के अनुसार इस पीस को करना है 34 इंच। तो इस तरह से हम धागे को खींचेंगे और इसमें छोटी छोटी हम इस प्लेट्स ऐड करेंगे ऐसे। तो इस पीस को मैंने 34 इंच का तैयार किया है। धागे को खींचते हुए इसमें मैंने गैदरिंग की है और ये पीस मैंने 34 इंच का तैयार किया है। अब हमें दूसरा पीस लेना है। दूसरे पीस को भी सेम ऐसे ही तैयार करना है। बॉटम से फोल्ड करना है, साइड से फोल्ड करना है, ऊपर की तरफ बड़े नंबर से सिलाई लगानी है, धागे को खींचते हुए गैदरिंग करनी है। तो इस पीस को भी मैंने ऐसे ही तैयार किया है। इसकी चौड़ाई अधिक होगी उससे। और फिर मैंने बॉटम पीस को भी इसी तरह से तैयार किया है। तीनों पीस मैंने तैयार किए हैं। अब हमें फिर से ये स्कर्ट पीस लेना है जो हमने सबसे पहले तैयार किया था। इस पीस को हमें ऐसे सिंगल करके रखना है और ऊपर की साइड फ्रंट साइड होनी चाहिए। फिर हमें इस तरह से फ्रिल रखनी है। तो मैंने आपको बताया था ये फ्रिल मैंने 13.5 इंच की तैयार की है। 12 इंच की दूरी पर हम ये दूसरी फ्रिल ऐड करेंगे और फिर जो हम तीसरी फ्रिल ऐड करनी है वो भी हमें इससे 12 इंच की दूरी पर ऐड करनी है।
इस तरह से हमें 12-12 इंच की दूरी पर मार्क करें और ये फ्रिल रख लें और इसी तरह से पिन अप कर लें और सिलाई लगा लें। और जितनी फैब्रिक बॉटम से अधिक दिखे आपको प्लेन पीस में स्कर्ट में, उसे आप बॉटम से फोल्ड कर लें। तो ये पीस तैयार हो गया है। अब हमें टॉप पीस लेना है। तो टॉप पीस में मैंने लाइनिंग ऐड की है और लाइनिंग में मैंने गला और आर्म होल्स बना लिए हैं। और एक पीस को सीधा रखेंगे, दूसरे पीस को उल्टी तरफ से रखना है शोल्डर पे और साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। टॉप पीस तैयार है और स्कर्ट पीस भी मैंने तैयार कर लिया है, देख लीजिए। तो मैंने इस तरह से इस पीस को तैयार किया है और टॉप पीस के सेंटर पे मार्क करना है। और जो मैंने अभी ये स्कर्ट पीस तैयार किया है, इसे हमें इस तरह से फोल्ड करके रखना है दोनों तरफ से और फ्रंट से ये ओपन रहेगा। ये जो पीस है स्कर्ट पीस फ्रंट से ओपन रहेगा पूरा ही। आप चाहें तो इसमें पूरे में ये सिलाई लगा सकती हैं या सेंटर में। इस तरह से हमें इसे रखना है और टॉप पीस को इसमें ऐड करना है। इसके बाद गले से लेकर बॉटम पार्ट तक हमें इसमें लेस ऐड करनी है। तो ये साड़ी के साथ की लेस है, ये भी आप ऐड कर सकती हैं या इसमें से जो ये वाइट कलर की लेस है इसे निकाल के पतली लेस को आप ऐड कर लें, क्योंकि चौड़ी लेस में झोल आने का डर रहता है। तो मैं पतली लेस ही ऐड करूँगी, पर मैं रख के इसे दिखा रही हूँ आपको इस तरह। तो इस तरह से लेस को ऐड करना है। तो पहले मैं ये टॉप पीस में स्कर्ट पीस ऐड कर लेती हूँ, फिर मैं लेस ऐड करना बताऊँगी। और स्कर्ट पीस टॉप पीस को सीधी तरफ से रखना है, स्कर्ट पीस को हम इस तरह से उल्टी तरफ से रखेंगे और गोलाई में पीस को रखते हुए इस तरह से पूरे में हमें ये सिलाई लगानी है। ऐसे आप पूरे पीस में ये सिलाई लगा लें। सिलाई में 1/2 इंच फैब्रिक रखनी है। तो यहाँ पे मैंने इस पीस को ऐड कर लिया है, देख लीजिए। फ्रंट से ये ओपन है और अब हमें लेस लेनी है। लेस को हमें ऐड करना है, तो हम बैक साइड से इस तरह से मशीन में इस ड्रेस को रखना है ऐसे, और फ्रंट गले की तरफ हमें ऐसे आना है ताकि ये सिंगल हो जाए, दूसरी फैब्रिक सिलाई में ना आए। और गले से लेकर बॉटम तक हम लेस ऐड करना शुरू करेंगे। चाहें तो आप टॉप पीस में पहले लेस ऐड कर लें और बाद में आप स्कर्ट पीस में लेस ऐड कर सकती हैं। अलग अलग भी आप ये लेस ऐड कर सकती हैं या साथ ही साथ पूरी पीस में एक साथ ही ये लेस ऐड कर लें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। पहले गले की गोलाई में मैंने ये लेस ऐड की है, फिर बॉटम, फिर टॉप पीस में हम सेंटर पे ये लेस ऐड करेंगे और फिर फ्रिल फैब्रिक को और जो दूसरी फैब्रिक है इसे हमें इस तरह से मिलाना है और इसी के ऊपर दोनों पीसों को मिलाते हुए लेस रखनी है और सिलाई लगानी है। इसी तरह से आप बॉटम पार्ट तक ये लेस ऐड कर लें और ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी ये लेस ऐड करनी है। तो लेस भी मैंने ऐड कर ली है। तो मैंने यहाँ पे ये लेस ऐड की है। चाहें तो आप फ्रिल में भी ये लेस ऐड कर सकती हैं, इससे और भी अच्छी लुक आएगी इसमें। तो ये ड्रेस हमारी कंप्लीट है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।